चलिए आगरा मंडल से बड़ी खबर आ रही है। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में टेंडर घोटाले की आशंका। मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में टेंडर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में टेंडर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल। मैनपुरी के 9 ब्लॉकों में हर जगह 3 टेंडर मिलीभगत की खबर मिल रही है। 3 टेंडर और इस पर मिलीभगत के कई आरोप लगे हैं। फिरोजाबाद के 13 ब्लॉकों में भी एक जैसे 3 टेंडर पाए गए हैं। मथुरा में भी 13 ब्लॉकों में समान पैटर्न दोहराया गया है। आगरा में 17 ब्लॉकों में टेंडर का असमान वितरण किया गया। मामला और संदिग्ध हो गया है। कई ब्लॉकों में टेंडर नहीं है या बेहद कम है और पारदर्शिता पर बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। सूत्रों का दावा है कि पूरे मंडल में सुनियोजित तरीके से टेंडर डाले गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि आगरा मंडल में ये सुनियोजित तरीके से टेंडर डाले गए हैं, किसने इसे एनओसी दी है। संभागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में टेंडर घोटाले की खबर मिल रही है। मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। मैनपुरी के 9 ब्लॉकों में हर जगह 3 टेंडर मिलीभगत की खबर है। फिरोजाबाद के 13 ब्लॉकों में भी एक जैसे 3 टेंडर पाए गए हैं। आप समझिए कितने बड़े लेवल पर सुनियोजित तरीके से घोटाला करने का ये जो पैटर्न है वो अपनाया गया है। आगरा में 17 ब्लॉकों में टेंडर का असमान वितरण, मामला और भी गंभीर हो गया है। कई ब्लॉकों में टेंडर नहीं है या बेहद कम पारदर्शिता है। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत अपडेट पर। सूत्रों का दावा है कि पूरे मंडल में सुनियोजित तरीके से टेंडर डाले गए हैं। सूत्रों का यह बड़ा दावा कि पूरे मंडल में सुनियोजित तरीके से टेंडर डाले गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई इस मुद्दे पर, इस विषय पर क्यों नहीं हुई है। प्रशासन के अधिकारी चुप क्यों हैं। आगरा में 17 ब्लॉकों में टेंडर का असमान बंटवारा किया गया है। अरुण हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अरुण बताइए। सामने आया है, यह आगरा मंडल से एक बड़ी खबर है। आज ताराडीह संभागीय खाद्य नियंत्रक आगरा संभाग आगरा में टेंडर भारी अनियमितता और बिजली विभाग के आरोप लगाए गए हैं। सीसीबी यहाँ सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि आगरा संभाग के कई जिलों में जिला जैसे मैनपुरी, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में टेंडर प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। अगर बात करी जाए तो मैनपुरी की तो यहाँ कुल 9 ब्लॉक हैं और हैरानी की बात यह है कि हर ब्लॉक में 3 टेंडर डाले गए हैं। वहीं जिला फिरोजाबाद में 13 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 3 टेंडर पाए गए हैं। जिला मथुरा में लगभग 13 ब्लॉक हैं, हर जगह 3 टेंडर डाले गए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर बात करें हम आगरा जिले की तो यहाँ 17 ब्लॉक हैं, लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है। कुछ अलग ब्लॉकों में 3 टेंडर डाले गए हैं, जबकि कई ब्लॉकों में यहाँ तो टेंडर ही नहीं है या बहुत कम है। इन सभी तथ्यों को देखकर सवाल आरोप लगाए गए हैं और सवाल उठाए गए हैं कि ये टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता है या नहीं, इसमें किसी स्तर पे मिलीभगत की गई है। अच्छा अरुण, ये बताइए कि पारदर्शिता इसमें सुनिश्चित क्यों नहीं की गई है। क्या पैटर्न अपनाया गया है जिससे कि करोड़ों की चपत विभागों को लगे और सब जो पैसा है वो चुनिंदा लोगों के जेब में जाए। देखिए, अभी इसमें कोई अधिकारी पुष्टि नहीं की गई है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि पूरे आगरा मंडल में टेंडर एक सुनियोजित तरीके से डाले गए हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अभी तक इसमें किसी भी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है। कई अधिकारियों ने इसमें अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अधिकारियों में भी इसमें बातचीत करने की कोशिश और प्रयास किए गए थे, मगर अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी आखिरकार चुप क्यों हैं, मंडल के अधिकारी चुप क्यों हैं, बहुत बड़ा सवाल है। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।